अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो पहले समझते हैं कम्युनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो, कम्युनलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ जिसके अंदर सिर्फ एक रिलीजन को सुपीरियर माना जाए, बाकी सारे रिलीजन को इन्फीरियर माना जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे कि जो हिंदुइज्म है वही सही रिलीजन है, बाकी अदर रिलीजन्स के हैं वो सारे गलत है। ठीक है, तो ये जो थॉट है इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप, तो इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स। कहने का मतलब एक तो ये है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप कोई बिलीव कर रहा है एक पर्टिकुलर रिलीजन में कि हाँ यही रिलीजन ठीक है बाकी सारे गलत है, तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है ना, तो इसको कम्युनलिज्म कहेंगे। लेकिन जब यही चीज़ कोई गवर्नमेंट जो अडॉप्ट करने लगे तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कि याद करो हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था बुद्धिज्म वाले केस में श्रीलंका के अंदर। ठीक है, नाउ कम्युनल पॉलिटिक्स कई सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है। सबसे पहला कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है ना, वो इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि जो बेसिस है सोसाइटी का वो क्या है, रिलीजन है। कहने का मतलब सोसाइटी जो है किस हिसाब से देखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे। तो मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ये सोसाइटी है, हाँ तो ये कौन सी सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल ये मुस्लिम सोसाइटी है। ये कौन सी सोसाइटी है, तो ये हिंदू सोसाइटी है। तो इस तरह से जब रिलीजन को ही हम बेसिस बना देते हैं ना सोसाइटी का, तो जाके कम्युनल पॉलिटिक्स की जो आइडिया है इसको आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़, जब इसके अंदर ये हो जाता है कि जैसे हम कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर यहाँ तक के लोगों को ये लगने लगता है कि जैसे हमने कहा कि रिलीजन ही क्या है, कि मेन बेसिस है सोसाइटी का। तो कोई एक ही रिलीजन जो है एक सोसाइटी के अंदर रह सकती है, मतलब एक ही रिलीजन एक सोसाइटी के अंदर रहेगी, बाकी रिलीजन उस सोसाइटी का पार्ट नहीं कहलाएगी। ये किसका आइडिया है, ये इस आइडिया पे क्या चीज़ बेस्ड है, कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, ना जब यही चीज़ एक्सट्रीम फॉर्म में चली जाती है तो देखो क्या है, कम्युनलिज्म leads to the belief that people of different religions cannot live as equal citizens in the country। देखो ये एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनल पॉलिटिक्स कहाँ तक पहुंच जाता है कि एक कंट्री के अंदर अलग अलग रिलीजन नहीं रह सकते हैं। ये किसकी वजह से हो पाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से। नाउ कम टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स। तो जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है ना, मतलब जब रिलीजन का यूज़ किया जाता है पॉलिटिकली, तो उसको हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। अब इसके ना अलग अलग स्टेजेस हैं। तो पहले क्या होता है, इनिशियली स्टार्ट विद द प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन। क्या आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को सही मान रहे हो, बाकी दूसरे रिलीजन के बारे में एक आपने परसेप्शन बना रखा है कि हाँ इसके अंदर तो ये चीज़ गलत होती है, ये इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, रिलीजन अच्छा नहीं है। तो मतलब हमने पहले से ही एक अपनी आइडिया बना रखी है एक अपने रिलीजन को छोड़ के बाकी रिलीजन को लेके, तो उसी को हम कहते हैं रिलीजियस प्रेजुडिस और आपका स्टीरियोटाइप्स। फिर जब सेकेंड फॉर्म की बात करें तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है कम्युनल पॉलिटिक्स में। कहने का मतलब जो जब भी हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे जो लीडर्स होंगे वो क्या करेंगे, सैक्रेड सिंबल्स का यूज़ करेंगे। रिलीजियस लीडर्स होते हैं, इमोशनल अपील्स करते हैं, मतलब धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है कि हाँ देखो कि अगर हमारे ये पर्टिकुलर रिलीजन है, हमारे बिलीफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम आज नहीं जागे तो हमारे रिलीजन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाता है लोगों को, ताकि वो जो लीडर्स है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, पावर को एक्वायर कर पाए रिलीजन की हेल्प से। ठीक है, उसके साथ साथ जब ये कम्युनल पॉलिटिक्स और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है तो वो चाहती है कि आप पॉलिटिकली क्या किया जाए, जो है कंट्रोल किया जाए। तो इसके अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जाहिर सी बात है वही पॉलिटिकली उसको कंट्रोल कर सकती है। और फिर जब क्या होगा, जब एक मेजोरिटी जो है वो अपने आप को जब अलग ट्रीट करेगी, अपने आप को अलग देखेगी, तो वहीं पे क्या होगा, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है वो क्या करेगी, वो डिमांड करेगी कि हमारे लिए एक अलग कंट्री बना दो, हमें अलग कर दो इस देश से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर आपने देखा जाए जब जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, जब उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म का जो पॉलिसी अडॉप्ट किया, तो सॉरी जो तमिल से उन्होंने डिमांड करने लगे वो सेपरेट स्टेट की, जिसको तमिल एलम कहते हैं, है ना। और फिर जब एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में यही कम्युनल पॉलिटिक्स आ जाता है तो उसकी वजह से दंगे वगैरह भी होते हैं। ठीक है, और इंडिया और पाक का जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था वो बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ आप देख सकते हो
कम्युनलिज्म या फिर कह लो कम्युनल पॉलिटिक्स अपने पीक पे पहुंच गया था, जहां पे दोनों साइड्स जो है बिलियंस ऑफ लोगों की जान गई थी। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द कास्ट पॉलिटिक्स। बात करें अगर हम कास्ट पॉलिटिक्स ना, तो इसके बारे में एक और चीज़ है पेक्यूलर टू इंडियन सोसाइटी। देखो इनइक्वलिटीज ना बहुत तरह की होती है ना, लेकिन जो कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वलिटीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ साथ कास्ट इनइक्वलिटीज होती है इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट लोअर कास्ट। आपने देखा होगा कि भाई जब दोनों सेम इंसान है, वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ, एक को आप कह रहे हो सिर्फ तुम नीचे बैठोगे, एक को कह रहे हो कि नहीं आप ऊपर बैठोगे। ठीक है, एक को अलाउ है कि वो मंदिर में जा सकता है, एक को अलाउ है कि वो मंदिर में नहीं, एक को डिनाई किया जाता है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको इनह्यूमन प्रैक्टिसेस कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमें कास्ट के बेसिस पे इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पर्टिकुलर कास्ट का जो पर्सन है वो पर्टिकुलर काम ही कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जो क्षत्रियाज है, क्षत्रियाज का काम है फाइट करना वॉरियर की तरह। जो ब्राह्मण से उसका काम है वेद पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, उसी तरह से जो लोअर कास्ट उसका काम है सबको सर्व करना। तो इस तरह के जो है अलग अलग कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब ना दो कास्ट सिस्टम के अंदर ना थोड़ा चेंज आने लगा है। ठीक है ना, जैसे जैसे लोग एजुकेट होने लगे हैं, जैसे जैसे लोगों के अंदर नॉलेज आई है, जैसे लोग को रियलिटी पता चला, तो उसके बाद हम देखते हैं कास्ट सिस्टम के अंदर कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, अब जो हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? देखो चेंज कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखते होगे पहले इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं होती थी, मतलब एक कास्ट का बंदा दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकता था। ठीक है, उसी तरह से एक कास्ट का बंदा दूसरे कास्ट के साथ नॉर्मली एसोसिएट नहीं होता था, या फिर एक कास्ट का बंदा दूसरे कास्ट के बंदे के पास काम नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पहले होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होती है, डिसअपियर होने लगी है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कास्ट के अंदर जो चेंजेस आई उसके पीछे कई सारे रीजन है। जैसे एक तो देख लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, जब लोग पढ़ेंगे तो उनको आइडिया होगा। साथ साथ वही एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। देखो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है जैसे मान लो मेरे बाप दादा नाई थे, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं भी आगे नाई ही बनूंगा, मैं दूसरे काम को अडॉप्ट कर लूंगा। तो जो कास्ट की जो ऑक्यूपेशन थे ना उससे मैं शिफ्ट हो गया कहीं और पे, मूव कोई और प्रोफेशन मूव कर गया, इसी को कहते हैं हम कास्ट मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। उसी तरह से जो लैंडलॉर्ड वगैरह है अब उनकी पोजीशन धीरे धीरे वीक होने लगी इसकी वजह से, एंड ब्रेक डाउन ऑफ द कास्ट हायरार्की। और सबसे बड़ी बात है बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जब आप पास पैसा हो तो कोई कास्ट मायने नहीं रखता, कोई रिलीजन मायने नहीं रखता। तो वही चीज़ है, अब देखिए लोअर क्लासेस पर जब वेल्थ आने लगी तो ये जो कास्ट के जो डिफरेंसेस थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए। अगर हम बात करें पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली अगर हम कास्ट को देखा जाए तो पॉलिटिकली कास्ट को किस तरह से देखा जाता है। देखो जैसे हमने कहा था वुमेन का, रिलीजन का, हर जगह कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर यूज होता है। तो कास्ट को किस तरह से यूज किया जाता है, देखो नेगेटिव भी हुए और पॉजिटिव भी हुए। आपको पता है कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, कास्ट के पॉलिटिक्स के अंदर कुछ नेगेटिव भी हैं। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जो बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड कास्ट थे, मतलब जो लोअर कास्ट थी, उनको आप देखोगे तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिली कि आज वो भी अपनी बात रख पाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये कैसे हो पाया, पॉलिटिक्स की वजह से। दूसरी चीज़, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब जो अपर एंड लोअर कास्ट का कंसेप्ट है वो कम हो रहा है। फिर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, क्या वो वोट कर सकते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में उनकी डिमांड को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आज के टाइम में एक इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। बात करें अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो देखो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जब पॉलिटिक्स के अंदर जो कास्ट का यूज़ किया गया ना, उसकी वजह से जो कास्टिज्म है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसकी वजह से और कास्ट डिवीज़न हो रहा है। मतलब कह देते हैं कि हाँ भाई ये यादव है, ठीक है ना, ये ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण को ही वोट देगा, यादव जो है यादव को ही वोट देगा। तो इस तरह के कंसेप्ट ना क्या नाम कहते हैं और ज़्यादा पॉपुलर हो गया, किसकी वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से। तो यही इसलिए कहा जाता है कि जो ये जो कास्ट है ना, कास्ट को जब पॉलिटिक्स में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से फर्दर और डिवीज़न ही हो रहा है। साथ साथ इससे लोगों का भला नहीं हो रहा है, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स बन गई है कि मतलब जो पर्टिकुलर कास्ट को हम इसलिए वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि हमें उससे वोट चाहिए, हम उसके अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एज अ वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा है। उसी तरह से इसकी वजह से सोशल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल हार्मनी है उससे जो हमें डाइवर्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से, ये कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से। तो ये थे आज के सारे टॉपिक्स इस लेक्चर के। और ये जितने भी लेक्चर्स हमने देखे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे सिविक्स को, चाहे हिस्ट्री को,
ये सभी लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से आप इसके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।